हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ जेसीईआरटी क्लास 8 का इंग्लिश का यूनिट 2B डैफोडिल्स का ऑल क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने इसका यूनिट 2A तक का ऑलरेडी डाल रखा है और इसके अलावा अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। नहीं दिखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों मिल जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2B। ये शुरू होता है ए नंबर से, जहां एक्सप्लोर करना है पोएम को। रीड द पोएम केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट व्यू द नेचर प्रेजेंट एग्जैक्टली, किस तरह का व्यू जो है नेचर के द्वारा प्रेजेंट किया गया। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, नेचर इज रियलाइज टू मेक द पीपल फील बेटर। नंबर 2 है विच 2 वर्ड्स राइम इन द लास्ट 2 लाइन्स इन द फर्स्ट स्टेंजा, कौन सा 2 लाइन में फर्स्ट स्टेंजा में दिया गया है, तो ये हो जाएगा नंबर बी, ट्रीज एंड ब्रिज। इसके बाद शुरू होता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जहां नंबर 1 में पूछा जा रहा है हु वंडर्ड लाइक ए लोनली क्लाउड एंड वेयर, तो आंसर हो जाएगा द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ वंडर्ड लाइक ए लोनली क्लाउड हाई ओवर द वैली एंड हिल। कौन भटक रहा था, तो एग्जैक्टली लेखक भटक रहे थे। नंबर 2 है वेयर वर द डैफोडिल्स एंड व्हाट वेयर दे डूइंग, कहाँ था और कर क्या रहा था। द गोल्डन डैफोडिल वेर लोकेटेड बिसाइड ए लेक बीनेथ द ट्री फ्लर्टिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, एग्जैक्टली एक पेड़ के नीचे था और वो हवा में झूल रहा था। नंबर 3 है व्हाट हैज बीन कंपेयर टू द स्टार्स एंड व्हाई, एग्जैक्टली स्टार्स के साथ किसको कंपेयर किया गया और क्यों, तो आंसर हो जाएगा द डैफोडिल कंपेयर टू द शाइनिंग एंड ट्विंकलिंग स्टार ऑफ द मिल्की वे बिकॉज दे स्ट्रेच इन द एंडलेस कंटिन्यूअस लाइन अलोंग द एज ऑफ वे। नंबर 4 है डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड पॉइंट्स फीलिंग व्हेन ही सी द गोल्ड डैफोडिल, जब वो उनको देख करके कैसा फील हुआ ये बताएंगे। आंसर होगा द पॉइंट फील डीप सेंस इन द सरप्राइज ऑफ जॉय एंड डिलाइट, बहुत अच्छा इनको लग रहा था, डिलाइट खुशी के मारे पगला गए थे। द ब्राइट एंड चेयरफुल साइट जो है लवली फ्लावर्स इंस्टेंटली क्योर द लोनलीनेस, उनका लोनलीनेस यानी अकेलापन जो था खत्म हो गया और उनके दिल में अब जो दुख था वो खत्म हो चुका था। नंबर 5 है व्हाट हैपेंस टू द पोएट व्हेन ही इज समटाइम्स इन द पेंसिव मूड में जब थे तो उनके साथ क्या हुआ था। व्हेन ही इज इन द थॉटफुल एंड द लोनली मूड द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल फ्लैश इन हिज माइंड्स आई, अचानक से उनका माइंड में डैफोडिल का वो फोटो जो है वो एग्जैक्टली आ जाता था। एंड हिज हर्ट्स फीलिंग विद द प्लेजर डांसिंग अलोंग विद द फ्लावर, तो फ्लावर कैसे अकेले में भी मजे कर रहा था ये देखते हुए ये भी अपने आप को मूड को फ्रेश कर लेते हैं। बी नंबर में वर्ड पावर है, जहां पर मैं हर एक वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी के हिसाब से बनाना है और फिर सेंटेंस ये करना है। मैंने ये मीनिंग एग्जैक्टली सेम रहेगा, आप चाहे तो सेंटेंस दूसरा भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। होस्ट है, होस्ट कहने का मतलब है लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। सेंटेंस हो जाएगा वॉकिंग थ्रू द वैली वी शॉ होस्ट ऑफ द गोल्डन सनफ्लावर ब्लोइंग इन द विंड। दूसरा है फ्लोट, इसका मतलब होता है टू मूव और ड्रिफ्ट स्लोली थ्रू आउट द एयर ऑन वाटर। सेंटेंस हो जाएगा व्हाइट क्लाउड फ्लोट पीसफुली अक्रॉस द ब्लू समर स्काई। तीसरा है beneath मतलब होता है इन द लोअर प्लेस, अंडर द और अंडरनीथ यानी किसी चीज के नीचे। सेंटेंस हो जाएगा द ट्रेवलर रेस्टेड अंडर द कूल शेड ऑफ द beneath ओल्ड ओक ट्री। चौथा है स्ट्रेच, इसका मतलब होता है टू स्प्रेड आउट और एक्सटेंड ओवर ए लार्ज एरिया। इसका सेंटेंस हो जाएगा द सैंडी बीचेस स्ट्रेच फॉर द माइल अलोंग विद द ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन। नंबर 5 है स्पार्कलिंग, इसका मतलब हो जाएगा शाइनिंग ब्राइटली विद द फ्लैशेस ऑफ लाइट। सेंटेंस हो जाएगा द स्पार्कलिंग मॉर्निंग ड्यू मेड इन द ग्रीन ग्रास लुक लाइक अ डायमंड। मार्जिन द बॉर्डर एज जो कॉपी वगैरह में आपको देखने को मिलता है, इसका सेंटेंस हो जाएगा वी सिट क्वाइटली एट द मार्जिन ऑफ द लेक एंड वॉच द फ्लैश फिश स्विंग। था आपका क्लास 8 का इंग्लिश का यूनिट 2B। इसके अलावा मैंने अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, नहीं दिखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। इस वीडियो के लिए क्या करना है, तो इसको लाइक करके इसको शेयर करना है ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।